आई थिंक टुमारो इज द डी डे। और उसका नोटिफिकेशन फाइनल कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। पुतिन इज सेइंग कि इलेक्शन तुम्हें लड़ने, मुझे नहीं। राइट, तो राइट, राइट। तुम्हें बता दूंगा मैं क्या, पेशेंस क्या होता है। जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड चीजें नॉट टू प्रेडिक्ट इज द बेस्ट थिंग, और ट्रू। स्पेसिफिकली व्हेन मिस्टर ट्रम्प इज इन्वॉल्व्ड इन दैट। एंड सितंबर मंथ इज गोइंग टू बी एन एक्शन पैक्ड हाँ। मंथ रहेगा गवर्नमेंट के साइड से। प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग चाइना, राइट। मिस्टर पुतिन इज एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया, राइट। सो बहुत सारी चीजें वहां पर भी चल रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मार्केट आज फिर से परिमल गिरा है। कल तो राइट। मतलब अभी लास्ट वीक थोड़ा अच्छा रहा, बट इस वीक अगेन मतलब इंडेक्स जो है निफ्टी 50 में देख रहा था तो ऑलमोस्ट 1% डाउन है, राइट। और अगर स्मॉल कैप मिड कैप्स आर इवन हायर। So I was saying कि BSC small cap is 1.7%, 1.68%, and BSC mid cap is almost 1.34% down. So हम्म। basically, Parimal want to understand the key reasons from कि भाई आज मार्केट में क्यों मेजरली सेल ऑफ रहा है। तो उसके 2-3 reasons I just want to discuss with you. तो क्या सबसे बड़ा रीजन क्या रहा आपके हिसाब से फॉर टुडे? आई थिंक टुमारो इज द डी डे। और उसका नोटिफिकेशन फाइनल कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। सो दैट इज द मेन रीजन। मतलब ऑफिशियली $48.4 बिलियन के जो एक्सपोर्ट्स है हमारे टू यूएस, वो उन पे अभी मतलब जो टैरिफ है वो 50% रहेगा। राइट। इन अ वे मतलब कुछ होगा ही नहीं वो, मुझे नहीं लगता कि 50% टैरिफ लेके ना इम्पोर्टर वो पे करेगा ना एक्सपोर्टर उसको वो कॉस्ट को बेयर कर सकता है। तो देर इज नो पॉइंट। तो टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी ये एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ये सबसे राइट। बड़े इम्पैक्टेड सेक्टर्स है। सो आई थिंक मतलब ये होना ही था कि जिस दिन वो होगा उस दिन तो मार्केट रिएक्ट करेगा ही। मतलब दिस इज द डी डे। हम्म। तो आई थिंक दैट्स व्हाट द मार्केट इज रिएक्टिंग। तो उसी के कैस्केडिंग इम्पैक्ट्स, बहुत सारे फैक्टर्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे। दिस इज द राइट, मेन फैक्टर। अब उसकी वजह से क्या क्या हुआ, आई थिंक होपफुली वी विल डिस्कस दिस दैट इन दिस राइट, वीडियो। राइट, राइट। सो परिमल डेफिनेटली वो तो एक मतलब सबसे बड़ा रीजन है, लाइक यू सेड कि उसके ऊपर एक दो तीन चीजें डिस्कस करनी है। लाइक दूसरा मेरे को एक ये भी चीज मतलब ग्लोबली भी, राइट, कि जैसे जैसे ये चीज हो रही है कि शायद रशिया यूक्रेन मैनेज नहीं हो पा रहा है वॉर, राइट। जिसके कुछ कुछ इंडिकेटर्स पहले लग रहे थे कि भाई कोशिश तो की जा रही थी, बट वो इट सीम्स कि हम्म। उसका कोई मतलब वो ऐसा जगह अटक गया है कि ना वो साइड वो मानने को तैयार है और ना वो मानने को तैयार है, राइट। तो हम्म। उसका भी मुझे लग रहा है कि एक इम्पैक्ट तो मतलब फ्रॉम क्रूड ऑयल परस्पेक्टिव एंड मतलब मार्केट सेंटिमेंट परस्पेक्टिव ये है कि मतलब ये तो शायद चलेगा, राइट। और अगर हम्म। ये चलेगा फिर वी नो कि हाउ द ट्रम्प कैन रिएक्ट टू थिंग्स डिफरेंटली एज वेल। तो रशियन क्रूड का एक थोड़ा सा लोगों को टेंशन आ गया है कि उसके ऊपर अगेन और कुछ सैंक्शंस या और कुछ तरह की चीजें जो है लग सकती हैं क्या। तो क्रूड इज राइट। ऑल्सो आई थिंक वेरी वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ दैट। तो व्हाट आर राइट। योर थॉट्स ऑन इट कि फ्रॉम दिस फैक्टर परस्पेक्टिव? नहीं, आई थिंक वही है ना, कंप्लीट बैन तो है नहीं। मतलब यू आर स्टिल बाइंग, मतलब ये लोग खुद तो बाय कर ही रहे रिफाइंड प्रोडक्ट्स। तो राइट। रशिया इन अ वे दे हैव अलाउड। सो अभी कल का कुछ नए चीजें मिस्टर ट्रम्प इज डिस्कसिंग अबाउट कि आई हैव माय ओन कार्ड्स, वेरी मतलब क्या, वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स, नाइस कार्ड्स, एंड बट आई डोंट वांट टू प्ले दैट अगेंस्ट चाइना। सो आई चाइना। थिंक वो सारी चीजें चलेंगी। बिकॉज अब वो थोड़ा सा एक्सपोज हो रहे कि यार इंडिया को तो किया है बट चाइना को किया नहीं है हमने, ट्रू। प्लस यूरोप को भी नहीं किया है। ट्रू। सो कहीं ना कहीं वो प्रेशर होगा अभी। एंड प्लस मिस्टर पुतिन इज टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ एवरीबडी ट्रू। वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो मिस्टर पुतिन इज सेइंग कि इलेक्शन तुम्हें लड़ने, मुझे नहीं। राइट, तो राइट, राइट, तुम्हें बता दूंगा मैं क्या, पेशेंस क्या होता है। सो आई थिंक राइट। सिमिलरली चाइना इज ऑल्सो प्लेइंग इट्स कार्ड्स। ट्रू। इंटरेस्टिंग इवेंट ये होगा कि ऐसा, अभी आई वाज जस्ट रीडिंग अ रिपोर्ट कि चाइना में काफी अच्छा वार्म वेलकम मिलेगा दोनों को, मिस्टर पुतिन हाँ, एंड हाँ। मिस्टर मोदी। मोदी। तो राइट। वो एक मतलब तो टू शो द सॉलिडारिटी ये ट्रू। होने वाला है, ऐसा भी एक न्यूज आया है। सो अब देखते हैं। मतलब यहाँ से तो क्लियर इंडिकेशन है कि वी विल नॉट टेक अ बैक, मतलब एक हाँ। स्टेप बैक नहीं लेंगे हम। सो जो चल रहा है वैसे ही चलने दिया दिया जाएगा। सो वही इंटरेस्टिंग रहेगा अभी कि कितने
$1 बिलियन का, ये जो $48 बिलियन का जो इन अ वे एक्सपोर्ट लॉस हुआ है इंडिया को, वो कैसे राइट। कैसे कहाँ कहाँ पे मतलब थोड़ा सा रिप्लेस होता है, एंड दैट विल कटल डाउन द प्रेशर। होपफुली जीएसटी कट्स विल आल्सो प्ले इट्स पार्ट, बट आज का जो इम्पैक्ट है, डेफिनेटली जो जिस दिन नेक्स्ट डे से वो अगर होने वाला है, ट्रू। तो डेफिनेटली market is reacting to that. So typical speculators, operators will take advantage of this situation. बिल्कुल। सो Yes. अगेन, और परिमल, आई थिंक वन एक कोई यूएस फेड के डायरेक्टर को, आई थिंक ही हैज मूव्ड, मतलब उनको बाहर जाने के लिए बोला है, राइट। तो वो भी ऐसा बोला जा रहा है कि हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी प्रेसिडेंट ने किसी फेड के गवर्नर, मतलब डिप्टी गवर्नर जो भी है, मतलब उनका एक पार्ट ऑफ द टीम Right. जो पीसी रहती है वहां पे, Hmm. तो Hmm. उनको निकाला है। तो उसका भी Hmm. थोड़ा सा एक इम्पैक्ट जो है वो मतलब थोड़ा बॉन्ड मार्केट वगैरह में है। मतलब अगर हम देखें कि 4.2 तक चला गया था, वापस 4.3 थोड़ा वो टच हो गया है। तो ये सब फैक्टर्स, इसलिए यूएस मार्केट भी थोड़ा सा नेगेटिव था कल, ये सब फैक्टर्स भी रहे हैं। बट लाइक कमिंग बैक टू द सेम फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर्स, तो अगेन व्हाट आर द थिंग्स विच यू थिंक, अगर ये लगते हैं और थोड़े से टाइम ज्यादा लगते हैं, अभी वी डोंट नो, कि मैं जस्ट कल भी हमारा जैसे इस बात में डिस्कशन हो रहा था, ये एक हफ्ता रहेगा, एक महीना रहेगा, एक साल रहेगा, तो इट इज टफ टू से। बट अगर हम ये थोड़ा सोचते हैं कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये 50% टैरिफ्स रहते हैं, राइट, सो उनका क्या क्या इम्पैक्ट हम सोच सकते हैं, राइट। एक तो डेफिनेटली करेंसी पे तो इम्पैक्ट हमें दिख ही रहा है शॉर्ट टर्म में, इमीडिएट इम्पैक्ट, राइट। सो 87.7 के आसपास अभी अगेंस्ट डॉलर हो गया है। तो आई थिंक एफ का सेल ऑफ थोड़ा सा और शायद बढ़ सकता है इन सब चीजों की वजह से। तो व्हाट आर द अदर थिंग्स विच यू थिंक ये जो 50% टैरिफ्स है इसका इम्पैक्ट हो सकता है? नहीं, आई थिंक करेंसी पे तो सीधा सीधा दिख ही रहा है आज। आई थिंक हम्म। 87.67 तो करेंसी जा ही चुकी है, डॉलर वर्सेस हम्म। आईएनआर। दूसरा ये है कि सरप्राइजिंगली इंटरेस्ट रेट भी ऊपर गए हमारे। सो ओके। वो एक एंगल जो है ना, मतलब अब उसका वो मेन रिएक्शन वाज मेजरली बिकॉज फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए, तो वो भी हो सकता है हाँ। कि हाँ। दैट इज लिंक, मतलब रिस्क फ्री, वो सबसे ज्यादा रिस्क फ्री माने जाते हैं आफ्टर ट्रू। यूरोपियन कंट्रीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट की 10 ईयर जिसे यील्ड पे होगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर। बाकी क्रूड ऑयल प्राइसेस का मतलब वो एक इम्पैक्ट है। वैसे $62 पर बैरल तक ब्रेंट क्रूड नीचे गया था, बट नाउ इट इज एट 67-68 के बीच पे है। सो दैट विल प्ले, बट मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल का इतना प्रेशर नहीं रहेगा इंडिया पे, बिल्कुल। स्पेसिफिकली जब रशिया विल सपोर्ट ऑन हम्म। दैट पार्ट। तो वहां से शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बस वही है कि अभी तो $48 बिलियन के है अभी, और ईगो हर्ट हो गया और बचे हुए को भी अगर वो टारगेट करते हैं, तो राइट। आई थिंक, बट उसमें नीड्स वाली चीजें भी है, तो वो आई थिंक फिर वो प्रेशर उन पे आ सकता है। अभी राइट। इन अ वे उन्होंने प्रेशर हम पे कंप्लीटली पास ऑन किया है। सो वो एक चीज है, और कितने दिन चल सकता है, महीने या साल, आई थिंक इट्स बेटर बिकॉज नॉट टू प्रेडिक्ट, बिकॉज ट्रू। रशिया यूक्रेन वॉर थोड़ा सा प्रेडिक्शन हुआ था हमसे कि बिल्कुल। अरे ये तो जल्द हो जाएगा खत्म, ये जल्द हो जाएगा, बट नाउ इट इज 3.5 years, तो इट्स बिल्कुल। बेटर। जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड चीजें नॉट टू प्रेडिक्ट इज द बेस्ट थिंग, और ट्रू। स्पेसिफिकली व्हेन मिस्टर ट्रम्प इज इन्वॉल्व्ड इन दैट, एंड जब इंडिया ने क्लियर स्टांस लिया है कि हम कोई बच नहीं करेंगे इस चीज पे, सो राइट। डेफिनेटली इट कैन टेक टाइम। सो ट्रू। इट्स बेटर नॉट टू प्रेडिक्ट दैट वे। एक चीज अच्छी है कि हम अननेसेसरी इसमें ट्रेड वॉर मॉन्गरिंग में नहीं जा रहे। ट्रू। So that is a good part. So it's better not to have discussions. It's better not to talk rather than keep fighting, keep talking and keep fighting. So वो तरीका हम नहीं लेंगे. So that's a better option to do. राइट। सो मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट जो स्पेशली ऑन दीज टैरिफ्स, अब तो ये लग ही गया है, राइट। अगर Hmm. कंसिडरिंग कि दिस गोज ऑन एंड नथिंग चेंजेस फॉर सम मोर टाइम, तो मेरे को लगता है कि अब अर्निंग कॉल्स जब आएंगी अक्टूबर में फॉर दिस क्वार्टर, राइट, फॉर एटलीस्ट दीज सेक्टर्स, तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं जिन पे डायरेक्टली, मतलब जैसे आपकी, मतलब आपने बोला कि सम कैपिटल गुड्स है या थोड़ा बहुत ऑटो एंसिलरी है, तो इन सेक्टर्स, इन कंपनीज की कॉन कॉल्स या फिर डिस्कशंस या इंटरव्यूज आई थिंक विल बी इंपॉर्टेंट, कि टू अंडरस्टैंड बेसिकली हाउ मच एग्जैक्टली $48 बिलियन का इम्पैक्ट कितना दिख रहा है, राइट। अभी भी किस में डिमांड चल रही है, फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट विल आल्सो ट्राई टू सपोर्ट एज मच एज पॉसिबल इन डिफरेंट वेज,
राइट। सो वो भी रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स के भी मतलब कुछ कुछ काफी मैंने देखा कि अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वी विल ट्राई टू सपोर्ट एज मच एज पॉसिबल, वी विल ट्राई टू सब्सिडाइज दीज थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। तो ऑफ कोर्स मतलब गवर्नमेंट विल ऑल्सो ट्राई, क्योंकि काफी सारे सेक्टर्स बहुत लेबर इंटेंसिव हैं, राइट। स्पेशली राइट, टेक्सटाइल राइट, है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फिर फिशरीज वगैरह के जो सेक्टर हैं, तो वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। तो आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट फॉर वन फिशरीज का, तो उसमें है कि बहुत ज्यादा कुछ 2-2.5 लाख 3 लाख छोटे छोटे मतलब लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। तो आई राइट। थिंक वो गवर्नमेंट सपोर्ट विल ऑल्सो बी देयर, तो उसका इम्पैक्ट कितना कम हो सकता है, तो वो वी विल नहीं, आई वो थिंक। देखने जैसा रहेगा। सितंबर मंथ इज गोइंग टू बी एन एक्शन पैक्ड हाँ मंथ रहेगा गवर्नमेंट के साइड से। और बिल्कुल। स्पेसिफिकली सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जीएसटी पे क्या नंबर्स आते हैं, नंबर कि आते हैं। जीएसटी रिलेटेड वो कितना कम करने वाले हैं। अभी कुछ कुछ नंबर्स चल रहे हैं। आई वाज ट्रू। जस्ट लुकिंग एट अ वन रिपोर्ट जहां पे कौन से फैक्टर्स 5% में जाएंगे, कौन से 18 से 12 में भी आ सकते हैं, 28 से 18 में आएंगे। तो वो डिस्कशंस दे हैव स्टार्टेड हैपनिंग। आई थिंक दैट ट्रू। इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सो उस हिसाब से वो एक सपोर्ट रहेगा। और मुझ द फीलिंग इज दैट कि वो एज अर्ली एज पॉसिबल होगा। So बिल्कुल। I will not be surprised before 10th of September only things can get kicked in, yeah, on that part. कूल कूल। ठीक है, सो आई थिंक Yes. दीज वर So द फैक्टर्स। event based रहेगा। September हाँ month is going to be event based. बिल्कुल, वही And लग रहा plus है कि RBI का भी हुआ, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग पॉलिसी है। पॉलिसी सो है, बाय राइट। मंथली। तो राइट। वो भी, उस पे भी क्या कमेंट्री आती है, कैसे होता है, क्या वहां पे कुछ सपोर्ट 0.25% का, या फिर जैसे यू वर सेइंग यस्टरडे कि इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई विल गिव क्रेडिट लाइंस बिल्कुल। वगैरह ओपन हो सकती है। ट्रू। सो आई थिंक ऑल दोज फैक्टर्स विल वर्क। एंड नाउ आफ्टर टैकलिंग कोविड-19, ट्रू। मुझे लगता है कि बहुत सारे नई नई चीजें समझ में आई है कि डिसरप्शन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। ट्रू। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट थिंग टू वॉच। राइट। राइट। सो इसीलिए काफी रहेगा। और जियोपॉलिटिकली भी लाइक परिमल इनिशियली बोला था कि मतलब प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग चाइना, राइट। मिस्टर पुतिन इज एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया, राइट। सो बहुत सारी चीजें वहां पर भी चल रही हैं, राइट। तो इसीलिए मुझे यही लग रहा है कि काफी सारे मतलब जियो मतलब पॉलिटिक्स विल be impacting the stock market, at least it seems, for some more time, राइट, right। तो राइट, वो फैक्टर्स जो हैं वो काफी बड़े मतलब रहेंगे इन सब चीजों में, और उसके बेसिस पे जो भी नंबर्स आते ट्रू, हैं जहां पर भी चीजें होती हैं, मार्केट विल कीप ऑन रिएक्टिंग। सो वी शुड एक्सपेक्ट सम वॉलेटिलिटी इन राइट। इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स। We ठीक है, should दैट इज always ऑल remember गाइस। red is a color of opportunity. हाँ And राइट। specifically in festive season, कल गणेश चतुर्थी है, तो राइट। बप्पा आ रहे हैं। सो आई थिंक विघ्न हरता है वो, डोंट वरी। आई थिंक सारे विघ्न दूर किए जाएंगे। सो डोंट एग्जैक्टली। वरी। आई थिंक वी हैव witnessed lot of storms and we have survived really well. We have thrived actually. राइट। So don't worry. This too shall pass. ट्रू। 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 एब्सोल्युटली। So on Yes. that note, I think guys, thank you so much for joining this. And if you like the video, तो please like जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई questions हैं, comments हैं, और कोई ऐसी चीज है कि जो you want to add any point in our discussion, right, तो उसको जरूर नीचे डालिए, क्योंकि बहुत सारे लोग comments पढ़ते हैं तो they also get some new knowledge। और अगर बहुत अच्छा comment होगा तो we'll try to pin it as well। ठीक है, so that is all guys, have a great time ahead। जय हिंद। Thank you. Jai Hind.